हेलो फ्रेंड्स, एक्टिव पैसिव के बाद अब मैं आपके लिए लाई हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, स्पीच को हम इसको कह सकते हैं। डायरेक्ट ये दो फॉर्म में होता है, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच, और दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट में सेंटेंस सिंपल कहना, जैसे राम ने मोहन को कहा मैं बाजार जा रहा हूँ, और इनडायरेक्ट में उसी का चेंज करके जब कोई दूसरा व्यक्ति बोलता है उसके बारे में तो क्या कहता है, राम ने मोहन को कहा कि वह बाजार जा रहा है, तो ये इनडायरेक्ट है। इसमें सेंटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा रिपोर्टेड पार्ट। रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच। सेंटेंस है, एग्जाम्पल देखेंगे, मोहन सेज आई एम वेरी बिजी नाउ। तो रिपोर्ट इन्वर्टेड कॉमास की जो बाहर का पोर्शन है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का जो पोर्शन है वो रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमारे इन्वर्टेड कॉमास जो हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। कंजक्शन लगता है, अगर सेंटेंस सिंपल है तो कंजक्शन दैट लगेगा, कंजक्शन सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो इफ या वेदर का यूज होगा। सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, से टू को टेल में बदलते हैं, सेज टू को टेल्स में बदलते हैं। अब कुछ ऐसे वर्ड जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाते हैं तो उनमें क्या चेंज होता है, जैसे नाउ है तो नाउ को देन में चेंज कर देंगे, दिस को दैट में, दीज को दोज में, एगो को बिफोर में, हेयर का देयर करेंगे, टुमारो का द नेक्स्ट डे करेंगे, येस्टरडे का द प्रीवियस डे या द डे बिफोर करेंगे, टुडे को दैट डे में चेंज करते हैं, टू नाइट को दैट नाइट में, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट या द नाइट बिफोर, 10 को सो में चेंज करते हैं, नेक्स्ट वीक को द फॉलोइंग वीक में चेंज करते हैं। अब कुछ ऐसी कंडीशंस जहां कोई बदलाव नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता। सबसे पहले हम लेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी फ्यूचर टेंस या प्रेजेंट टेंस में, यानी यहाँ पर विल दिया है या विल से दिया है, तो सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होता, सिवाय इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे, कंजक्शन दैट लगाएंगे और सेंटेंस को एज इट इज लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, राम से मोहन इज ए गुड बॉय, तो यहाँ पर से आया, यानी ये रिपोर्टिंग वर्ब का पोर्शन जो है हमारा वो प्रेजेंट टेंस में है। तो राम से इन्वर्टेड कॉमास हमने हटाए, दैट, मोहन इज ए गुड बॉय, एज इट इज इसको रखा। नेक्स्ट इसका है रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ उसमें हो, कोई हिस्टोरिकल ट्रूथ हो, प्रोवर्ब हो, कोई हैबिचुअल एक्शन हो, तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी कोई चेंज नहीं होता। मस्ट भी हो सकता है, वुड भी होता है, शुड बी, माइट, ये सब वर्ड्स होते हैं उसमें। फॉर एग्जाम्पल, मदर सेड टू मी वर्क इज वर्शिप, तो सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज किया, मदर टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास हटाए तो दैट लग गया, क्योंकि वर्क इज वर्शिप जो है एक प्रोवर्ब है, इसमें कोई चेंज नहीं होना है, इसे एज इट इज हमने नीचे लिख लिया, वर्क इज वर्शिप। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राम सेड। राम सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट जो है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसको बनाते समय राम सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, एज इट इज रखा, कोई चेंज नहीं किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मोहन सेड व्हेन द गेम बिगन इट बिगन टू रेन। इस टाइप के सेंटेंस, जब सेंटेंस हमारा पास्ट में शुरू होता है और पास्ट में खत्म हो जाता है, तो उसमें भी कोई चेंज नहीं होता। मोहन सेड दैट व्हेन द गेम बिगन इट बिगन टू रेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राधा सेड रुचि मस्ट वर्क हार्ड। राधा सेड दैट रुचि मस्ट वर्क हार्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कोमल सेड टू कांता इट माइट रेन बिफोर नाइट। कोमल टोल्ड कांता, दैट हमने लगाया, इट माइट रेन बिफोर नाइट, क्योंकि माइट का माइट रहना है, इस टाइप के सेंटेंसेस में भी कोई चेंज नहीं होता। तो ये वो रूल्स थे जिसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कोई चेंज नहीं होता।